हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तैयारी अच्छे से चल रही होगी, जोरों शोरों से चल रही होगी। कुछ कन्फ्यूजन भी होगी, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। उनमें से एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, प्रोराटा। मैं अब आने वाले टाइम में लगभग 50 शॉर्ट वीडियो होंगी जो हमारे 50 या 40 टॉपिक पे होंगी, और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको टॉपिक वाइज मैं समझा सकूं और बिल्कुल उसके डीपली नॉलेज आपको मिल जाए। मतलब संडे तक आपकी पूरी तैयारी कराने का पूरा प्लान है। थोड़े से बिजी चल रहे हैं, स्कूल में ड्यूटी वगैरह लगी हुई है एग्ज़ाम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई थम्स अप जरूर करके जाना और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, क्या मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे आज प्रोराटा। तो देखिए, प्रोराटा के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। आपने कंपनी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, अब हम रिवीजन के टाइम पर हैं। कुछ हम बेसिक बातें ना बता करके बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो प्रोराटा में सबसे पहले कंडीशन क्या होती है? ओवर सब्सक्रिप्शन की। प्रोराटा का क्वेश्चन ही वहां बनेगा जहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, जितनी शेयर हम इशू करते हैं उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है तो हम उसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं। उसको हैंडल करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, बताऊंगा कौन कौन से। यहाँ से जो कन्फर्म क्वेश्चन बनता है वो अप्लाइड या अलॉटेड शेयर निकालने के लिए बनता है, और उसकी बहुत आसान ट्रिक है। उसको बिल्कुल आसान ट्रिक्स के हिसाब से बनाया गया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा मतलब याद करना ना पड़े और ना फॉर्मूला बनाना पड़े। आपको सीधा सीधा लॉजिक में है कि भी किस तरह से अप्लाइड से अलॉट, अलॉट से अप्लाई शेयर निकाल लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देता हूँ। पहले मैंने बताया ये वहां पे लगेगा जहां भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बनेगा, और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है यहाँ पे जितना जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव होती हैं वो मोर देन होती है किससे? इशू से। जितनी हम इशू करते हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास रिसीव हो जाती हैं। इनको हैंडल करने के 3 तरीके बताते हैं आपको। पहला होता है फुल्ली रिजेक्ट, यानी सारी एप्लीकेशन वापसी कर देते हैं। दूसरा केस होता है हमें प्रोराटा बेसिस अलॉटमेंट कर देते हैं, यानी एक भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे, सभी को प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर देंगे। और तीसरा क्या होता है, पहला और दूसरे का कंबाइंड है, यानी कुछ को हम एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। मान लो आपने हम शेयर इशू करे 10,000 शेयर, 10,000 इशू करते हैं। कंपनी के पास में क्या हुआ, 15,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं। 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे 5,000 आपको ओवर दिखाई दे रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमसे अलॉटेड शेयर या अप्लाइड शेयर निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अप्लाइड इतना है और रिसीव इशू इतना है और अप्लाइड इतना है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 का ओवर है, तो 5,000 का ओवर है जी। 5,000 के लिए हमने क्या करना है, या तो इस 5,000 का पैसा वापसी कर दो, या 5 का 5,000 रख लो, या फिर इसमें से कुछ एडजस्ट कर लो, कुछ रिजेक्ट कर लो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है, रेशो ऑफ अलॉटमेंट बनानी आनी चाहिए। और रेशो ऑफ अलॉटमेंट कैसे बनती है, जब अगर आपको ये बनाना आ गया तो समझ लो आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं प्रोराटा का। तो कैसे निकलता है रेशो, हमेशा याद रखिए, इसमें जितना भी आपने इशू किया होगा वो तो आएगा ही आएगा। जितना आप इशू करते कंपनी उतना ही अलॉट करती है, जितना इशू करेंगे उतना ही अलॉट करती है। और आपको देखना है कि आपने एप्लीकेशन कितनी रखी है, कंपनी में कितनी एप्लीकेशन रखी गई हैं। जैसे 15,000 ओवर 15,000 एप्लीकेशन आई, और 15,000 में से हम बोलते हैं कि हम इसमें से 3,000 रिजेक्ट करते हैं, इसमें से 3,000 हमने रिजेक्ट की, तो हमने कितनी एप्लीकेशन रख ली? 12,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12,000 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया? 10,000। तो रेशो बना देंगे इसको, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 5:6। पहली बात हमारी रेशो बन गई 5:6। क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता था, क्वेश्चन ऐसे ना बोल करके ऐसे बोल सकता था कि हमने क्या किया, 15,000 रिसीव किया, 15,000 में से 12,000 एप्लीकेशन रख ली प्रोराटा में रख ली हमने 12,000, तो बाकी का क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ भी क्या बनेगा रेशो हमारा? 10,000 अनुपात 12,000, ठीक है। तो रेशो बनाना आ गया होगा आप लोगों को।
अच्छा ऐसे भी हो सकता है, चलो दूसरा बताऊंगा, पहले इसका रेशो बना करके क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूं। 5:6 क्वेश्चन में देगा आपको कि भी अप्लाइड शेयर दिए हमें 300 शेयर, 300 शेयर अप्लाइड हैं, तो हमसे पूछेगा अलॉटेड कितने हुए, या अलॉटेड दे देगा, आपसे पूछ लेगा अप्लाइड कितना हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ अलॉटेड, तो अलॉटेड निकालने के लिए आपको देखिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को समझ मतलब कुछ भी समझने की जरूरत नहीं यार, सिंपल सी बात ही है। आपने क्या करना है, आपको चाहिए क्या, अलॉटेड। अलॉटेड मतलब याद रखिएगा, अलॉटेड मतलब होता है कम, और अप्लाइड हमेशा होता है ज्यादा, यानी कि ये होगा कम और ये होगा ज्यादा। बस इतना सा बात ध्यान रखना है और आपका आंसर आ गया। क्या, अप्लाई निकालना है, तो अप्लाई दिया हुआ है, अलॉट निकालना है। तो अलॉट मतलब कम, हमारा जो आंसर आने वाला वो कम आने वाला है, तो कम को क्या करेंगे, कम को ऊपर रख देंगे। 5/6 सॉल्व कर देंगे इसको, 5, 250 शेयर आ गया, यानी कंपनी ने उसको 250 शेयर अलॉट किए हैं। एक बार वो मान लीजिए हमने 400, हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 480 शेयर अलॉट हुए, 480 शेयर अलॉट हुए, हमें निकालना है इसका अप्लाइड शेयर कितना होगा। अप्लाइड शेयर कितना होगा, देखिए अब इसका अप्लाइड शेयर निकालने वाले हम। अप्लाइड शेयर मतलब ज्यादा, हमारा आंसर क्या आएगा, ज्यादा आएगा, तो ज्यादा संख्या ऊपर आएगी। रेशो क्या है, 6/5, 5 से काट देंगे, 5 9 45, 3 बच गए, 5 6 30, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 6 6 36, 6 9 54 और 3 57। ठीक है, तो हमारे 776 576 शेयर उसने अप्लाई किए होंगे। बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गया तो जरूर थम्स अप करके जाइएगा। इस तरह से हम अप्लाइड से अलॉट और अलॉट से अप्लाई शेयर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर मैं इसकी एंट्री मांग लेता हूं, अगर एंट्री मांग ली तो भैया क्या करने वाले हैं अब हम इसमें, देखिए बहुत तगड़ा लॉजिक है इसका भी। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन का पैसा लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पर अभी मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, दोबारा उसको लिख दूंगा। अब उसके बाद में क्या करते हैं, इस पैसे को हमने क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर। अच्छा 3 केस बताए थे मैंने, जैसे कि यहाँ पे 15,000 थे, 10,000 इशू हुआ, 15,000 की एप्लीकेशन आई, 10 रुपए का शेयर है सपोज करिए। यहाँ पर है 3 2 3 2, 3 का एप्लीकेशन है, 2 का अलॉटमेंट, 3 का फर्स्ट कॉल, 2 का फाइनल कॉल। तो यहाँ पर क्या समझना आप लोगों ने कि जितने भी अब कंपनी इशू कर रही है और कितने रिसीव कर रही है, तो आपने इशू कितने भी किए, लेकिन जितनी एप्लीकेशन रिसीव होती है सभी से पैसा ले लिया जाता है। तो आपका 15,000 के हिसाब से 3 रुपए आएंगे, तो 45,000 रुपये हमारे बैंक में आ जाएंगे, 45,000 हमारे बैंक में आ गए। अब क्या समझना आपने, क्वेश्चन में समझना है कि भाई कितना रिजेक्ट हुआ, कितना एडजस्ट हुआ, या किस तरह से क्वेश्चन में डील किया गया। अगर मान लो मैं तीनों केस समझा दूं तो 45,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमेशा एक वर्ड याद रखना, इसमें हमेशा अलॉटेड के अकॉर्डिंग पैसा आता है, और कंपनी उतना ही शेयर अलॉट करती है जितना इशू करती है। तो मतलब हमने इशू कितना किया था, 10,000, तो हम क्या करने वाले, 10,000 के हिसाब से ही हम पैसा काटेंगे अपना 30,000। हमें तो भैया 30,000 चाहिए। अब ओवर के बारे में अगर मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिजेक्ट कर दिया जी, ओवर मनी रिजेक्ट कर रहे हो, ओवर एप्लीकेशन, तो हमने क्या करना, 5,000 हमारा वापसी जाएगा, 5 या 15,000, ये बन गई हमारी एंट्री। 15,000, 5,000 इंटू 3,000। अगर रिजेक्ट बोला है क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए अगर बोलता एडजस्ट करना है जी, सभी को प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट करना, तो टू अलॉटमेंट, यहाँ पे क्या करते हैं हम, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट में कितना आ जाता, 15,000, यानी हमने रिजेक्ट तो किया ही नहीं है। ठीक है, दो केस हो गए, पहला हमने रिजेक्ट कर दिया पूरा का पूरा, और दूसरा क्या किया, हमने सारा एडजस्ट कर दिया प्रोराटा बेसिस पे, और तीसरा क्या था, हमने 3,000 रिजेक्ट किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था यहाँ पे 3,000 रिजेक्ट। अगर 3,000 रिजेक्ट करेगा तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे ले लेंगे हम टू बैंक। अब बैंक ले लेंगे, एक बात ध्यान रखना, इसमें तो हमेशा वही रहेगा जितना आपने इशू किया है। ये एंट्री ये वीडियो 2 बार देखनी है, दोनों बार देखने के बाद में फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि आपने कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30,000 तो कुछ चेंज होगा ही नहीं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा रिजेक्ट है 3,000, 3,000 इंटू 3 के हिसाब से वापसी कर दूंगा मैं, 9,000 वापसी चला गया। अब मेरे पास में 12,000 एप्लीकेशन बची, और 12,000 को
12,000 को हमने क्या किया, 10,000 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 10,000 शेयर दे दिए, जो कि हमारा रेशो 5:6 बना था। तो हमने 2,000 एप्लीकेशन रखी है और 2,000 का जो पैसा होगा वो हमारा 6,000 चला जाएगा यहाँ पे, यानी 15,000 अब डिवाइड हो गया है। साथ के साथ में मैं आपको बता दूं अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अच्छा, जितना भी ओवर मनी होता है ना वो इस वाली एंट्री में एडजस्ट हो जाता है। अब आगे चल के जितना भी पैसा मांगा जाएगा वो 10,000 से मांगा जाएगा। तो अलॉटमेंट बनाने की एंट्री आपको पता ही है, मैं सीधे कैलकुलेशन समझा रहा हूँ आपको। 2 रुपए की कॉल है भी अलॉटमेंट, 10,000 शेयर, तो आपको चाहिए 20,000। 20,000 में से क्या होगा, आपके 6,000 एडवांस आ चुके हैं, 6,000 इसमें से माइनस कर देना। ये एंट्री मांग लेता है बैंक में कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव होगा। तो ये हमारा हो गया अलॉटमेंट का, 14,000 रुपये हमें रिसीव हो जाएगा। अगर हम एमसीक्यू में करेंगे तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा डीपली पढ़ा है, मतलब अगर आप मतलब अच्छे से थोड़ा चैप्टर पढ़ा है तो आपको ऑप्शन से भी आंसर निकल जाते हैं। और कुछ मतलब एक क्वेश्चन पेपर, एक पेपर पूरा अल्टीमेट का मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। मतलब कितना आसान तरीके से आप सोचेंगे कि यार मतलब मिनटों की सेकंडों में क्वेश्चन के आंसर निकल रहे हैं। तो वो अमाउंट को समझना होता है, किस अमाउंट से क्या निकालना है, किस तरह से, वो आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, प्रोराटा का कॉन्सेप्ट था, इस पर बेस्ड। अगर आपने, मैंने 3 वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। वैसे तो मैं 3 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी को लेकर के दोनों टॉपिक कंपलसरी हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।